नमस्कार, न्यूज़ 777 स्टार पे मैं हूं निगम जी और मैं हूं इस समय सलेमपुर तहसील में, जहां लेखपाल संघ द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन मेरे सामने हो रहा है। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं बात करूंगा यहाँ पे कि किस चीज़ के लिए धरना हो रहा है और क्या समस्या हुई है। हमारे साथ जुड़ गए हैं कुछ लेखपाल लोग। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम चंद्रभूषण पांडे है। मैं पूर्व जिला अध्यक्ष और वर्तमान जिला संरक्षक जनपद देवरिया हूँ। लेखपाल और तो क्या समस्या को लेके आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें मुझे बताइए। विगत 19 जुलाई को उत्तर प्रदेश राज्य संहिता की धारा 24 के अंतर्गत एसडीएम महोदय के न्यायालय के आदेश के अनुपालन में भटनी थाने के सिसवा गांव में हमारी राजस्व टीम गई थी। पैमाइश कार्य करने के उपरांत हम पत्थर सब कार्य कर रहे थे, तभी वहां के ग्राम प्रधान कुछ गुंडों के साथ आए और हमारे राजस्व टीम से मारपीट शुरू कर दिए। क्षेत्रीय लेखपाल ने बीच बचाव किया तो वहां के गुंडे और आपराधिक तत्वों ने घेर करके जो है हमारे लेखपाल को जान से मारने का प्रयास किया। किसी तरह से भाग करके हमारे लेखपालों ने जान बचाया। एसडीएम महोदय के प्रयास के द्वारा थानाध्यक्ष भटनी ने मुकदमा दर्ज तो किया है, लेकिन उचित धाराओं में, सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने का काम उसने नहीं किया है। जान से मारने का प्रयास किया गया था, जिसमें 307 धारा लगना चाहिए और 325 उसको चोट गंभीर लगी है, टूटा हुआ है। धारा 325 लगना चाहिए। इन धाराओं को न लगा करके पुलिस ने किसी राजनीतिक दबाव में ऐसे धारा लगाया है जिसके अंतर्गत गिरफ्तारी न हो सके। पुलिस के मिली भगत से अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है। इस मांग को लेकर के उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ उप शाखा सलेमपुर तहसील के अध्यक्ष मंत्री आम सभा की बैठक करके समस्त लेखपालों की राय अनुमति लेकर के सभा से प्रस्तावित आदेश को उप जिलाधिकारी महोदय जिला संगठन को सूचित कराते हुए धरने पर बैठे हुए हैं कि वांछित अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी की जाए। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी हमारा धरना जो है जारी रहेगा। एक बार बता दीजिए कि वो कहाँ के लेखपाल थे और क्या नाम था उनका? उनका नाम पवन सिंह है और ग्राम सिसवा तप्पा बरसीपार पगला सलेमपुर मझौली तहसील सलेमपुर जनपद देवरिया के लेखपाल। आपने देखा कि आम जनता उत्तर प्रदेश के शासन में पुलिस आम जनता के साथ जब न्याय नहीं कर रही है, तो आप देख रहे हैं कि राजस्व कर्मचारियों के साथ भी ना उनके एफआईआर लिखे जा रहे हैं, ना उनके साथ पुलिस विभाग सही निगरानी में कार्रवाई कर रही है। न्यूज़ 777 स्टार पे मैं निगम जी और सब लोगों से अपडेट दिखाऊंगा। सरकार के सबसे छोटे कर्मचारी हैं। हमारे कार्यक्रम पर जो है देश का, प्रदेश का विकास जो है निर्भर करता है। हम सरकार के योजनाओं को उस आदमी तक पहुंचाते हैं जिसको जो सूरज छाया तक और पेड़ हवा तक मुहैया नहीं कराता है, उसको पहुंचाने का काम हम करते हैं। और हमारा यह आंदोलन हमारी हकूक अपनी जायज मांगों के लिए है। उत्तर प्रदेश राज्य संहिता की धारा 24 के अंतर्गत एसडीएम साहिबा के आदेश का अनुपालन करने के लिए राजस्व टीम सिसवा गांव में गया हुआ था। हमारे क्षेत्रीय लेखपाल को घेर करके जान से मारने का प्रयास किया था और पुलिस भटनी ने धारा कम करके 360 और 325 नहीं लगाया है, उसको भी उसमें जोड़ने का काम करे जो है और उन लोगों की गिरफ्तारी करने का काम करें। यह हमारी मांग है। हमारी मांग ये है जिस पर हमारे अधिकारी पूर्वक विचार करने का हमारी जिलाधिकारी महोदय से मांग है कि यह घटना सलेमपुर में ही नहीं घटी है, देवरिया में भी रामरूप लेखपाल के साथ जो है अगर दुर्व्यवहार किया गया है, हमारे किसी लेखपाल कानून नायक तहसीलदार राजस्व कर्मचारी के साथ कोई अराजकता तो गुंडा अगर बदसलूकी करेगा तो इसका जवाब हम पैसा से देना चाहता है। हमको भी पूरी तरीके से करते हुए हमारे लेखपाल हम। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम लखमुद्दीन अंसारी है। तहसील सलेमपुर के हम तहसील अध्यक्ष हैं लेखपाल संघ के। जी,
तो क्या इस धरने का मुख्य मांग क्या है और किस कारण? हमारी मुख्य मांग तो अपराधियों को सुसंगत धाराओं में तत्कालिक कार्रवाई के संबंधित है। जैसा कि हमारे जिला संरक्षक महोदय ने अभी बताया है, सारांश दिया है आपको। उस संबंध में दिनांक 19 जुलाई को एक प्रोग्राम के उपरांत हम लोग अभी तहसील सलेमपुर में उपस्थित हुए थे प्रांगण में, जब तक कि हम लोग को फोन आया है भटनी से। भटनी के बगल में गांव है सिसवा, वहां के ग्राम प्रधान चंचल शुक्ला जी हैं। उन्होंने हमारे लेखपाल को चारों ओर से घेर कर लाठी, डंडों, कुर्सी से वार किया। उसकी आंख पर चोट है, अभी तक उसकी आंख का इलाज चल रहा है। पीछे की पसली टूट गई है, उसका इलाज चल रहा है। एसओ भटनी के द्वारा तत्कालिक तौर पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई जिससे हमको संतोष मिले, और हमने संबंधित अपने अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को सूचना देते हुए एक क्रम में हमने आज हड़ताल रखा है। सबसे बड़ी बात इसमें ये दुखदाई है कि आरोपी चंचल शुक्ला का बड़ा भाई पुनीत शुक्ला, जो कि 4th ग्रेड का एम्प्लॉय रेलवे RRC रिक्रूटमेंट सेल गोरखपुर में है, उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं की है। सबसे ज़्यादा वार उसने किया है। तीसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसको इन्होंने बिल्कुल नोटिस नहीं किया है, जो कि हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है कोटेदार। वहाँ का कोटेदार कुर्सी उठाकर मारता हुआ आपको वीडियो में बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। उसने कुर्सी उठाकर मारा है। अभी तक आपूर्ति विभाग द्वारा ना तो उसके लाइसेंस का रद्दीकरण किया गया है और ना ही उसको अब तक गिरफ्तार किया गया है। क्या ये सरकारी महकमे में होते हुए इतने दिन तक बचाए जा सकते हैं? क्या वो 24 घंटों तक अपनी नौकरी को उन्होंने कंटिन्यू कर रखा है? अगर नहीं किया है तो हम आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि यदि इस तरह की घटना बार बार होती है और ये नहीं पूरी होती हमारी मांग, तो हम लोग इसको लेकर जिले के तमाम तहसीलों में और प्रदेश के तमाम तहसीलों में ये धरना हम लोग अनवरत जारी रखेंगे। आपने देखा कि धरने को लेकर यहाँ सारे लेखपाल, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सारे लेखपाल संघ यहाँ बैठा हुआ है और एक अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है इस घटना को लेकर। यही कहना चाहूँगा, मैं इस तहसील लेखपाल संघ का मैं मंत्री हूँ जी। और जैसा कि अध्यक्ष जी ने अभी बताया है कि सभी धाराओं में जो FIR दर्ज कराई गई है उनकी, पुलिस महकमा अभी तक उसके कान में जू नहीं रेंग रही है। यहाँ तक कि जो कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी है, वो भी आरोपी है। उसका ग्राम प्रधान का बड़ा भाई है वो पुनीत शुक्ला, और वो सरकारी काम करते हुए भी पकड़ में नहीं आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है, ये नहीं समझ में आ रही बात। पुलिस हमसे पूछ रही है कि आप कोई क्लू दीजिए जिससे कि हम पकड़ सकें उसको। अगर वो सरकारी कर्मचारी है, या तो अपने कामों को नहीं करता है, वो सही समय से निर्वहन नहीं कर रहा है, भागा हुआ है। अगर नहीं वो काम कर रहा है तो आरोपी है, FIR दर्ज है उसके ऊपर, उसको नियमानुसार उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और हम तब तक हड़ताल को जारी रखेंगे जब तक कि उन पर कार्रवाई नहीं होती, वो गिरफ्तार नहीं होते हैं। ये हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। लेखपाल संघ के धरना प्रदर्शन से तहसील के सारे काम बाधित होंगे, और अगर शासन और प्रशासन सही समय पर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है तो आम जनता को भी इसकी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं न्यूज़ 777 स्टार पे निगम जी लाइव बना हुआ हूँ।